गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई? है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टाइम पे आ जाया करो भाई, ठीक है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जितने भी लोग टाइम पे नहीं आ पाए हैं, ठीक है, और मेरा ये लेक्चर रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं, उन सभी को मैं बोलूंगा जल्दी से जल्दी लाइव क्लास के हिसाब से अपना स्केड्यूल बना लो, ठीक है? फायदे में रहोगे बहुत ज्यादा, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन तो आप झेल जाओगे इस चीज को, क्योंकि वेक्टर चल रहा है। वेक्टर आपने मैथ में ही पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी या जैसे ही उसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी, तब ये चीज आप नहीं झेल पाओगे कि लेक्चर कभी शाम को देख लिया, कभी ना देखा, कभी स्किप कर दिया, फिर वो जो है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस छीन लेगी ये चीजें। हाँ, तो भैया एक बार जरा सब लोग जरा हार्ट का साइन बना दो अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है तो। अपने अपने रेस्पेक्टिव हार्ट बना दो, लाल हरे काले। हाँ, यप। सो रहे हैं लोग यार, भाई सो रहे हैं, बताओ तो उठ जाओ बे। है ऐसे कौन सोता है सुबह सुबह 9 बजे? मुश्किल काम तो है यार, मुश्किल काम तो है। रात में जल्दी सो जाया करो, ठीक है? 2 बजे से पहले पहले सो जाया करो किसी भी हालत में, ठीक है? 2 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आप पढ़ रहे हो अननेसेसरी, ठीक है, तो वो फायदेमंद नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी क्लास सुबह है। आपकी क्लास अगर शाम को होती तो चल जाता कि भी रात को तू पढ़ रहा है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे लोग। आप बोलते हो ना कि किस टाइम पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेके आप आए, ठीक है? और ऐसा सोएं कि सुबह 8:30 बजे उठ जाएं, और 8:30 बजे उठ के जो 30 मिनट का वक्त है क्लास से पहले का, उसमें अपने पिछली क्लास के लेक्चर के नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है? ये आदत डालो। और 8:30 बजे उठने का मतलब है कि 2 बजे तक सो जा आराम से, ठीक है? ये मत करना कि रात के 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ रहा है और फिर सुबह 7 बजे 9 बजे की क्लास में आ गया और फिर नींद में यूं घूम रहा है, ठीक? अगर तेरी क्लास शाम को होती तो ठीक है, चल जाता कि चल ठीक है तू लेट नाइट स्टडी कर ले, लेकिन तेरी क्लास सुबह है, इसलिए लेट नाइट स्टडी मत कर, वरना नींद में आएगा, और नींद में आएगा तो जाहिर सी बात है फिर 2 + 2 = 4 करेगा। मैं समझा के निकलूंगा, फिर कहेगा रिपीट, फिर कहेगा समझ में, किसी भी सब्जेक्ट में, फिर वो तुझे हर सब्जेक्ट में फिर इशू क्रिएट करेगा। ओके? हाँ, मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूं जो यहां पर मौजूद हैं, जो यहां पे मौजूद हैं वो तो मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया चाह रहे हैं, सारे के सारे सब टाइम से उठ गए। मैं उनको बोल रहा हूं जो मौजूद नहीं है वो मेरा लेक्चर बाद में देख रहे हैं, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करें, चला जाओ भैया स्टार्ट करते हैं। तो आज हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं भाई साहब, मैं इसको बाद में भर दूंगा। सबसे पहले कल का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था वो एक बार देख लेते हैं, ठीक? आ जा जल्दी से। ओके 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 ओके। पहला प्रश्न, उसने बोला 2 वेक्टर ए एंड बी। एक मिनट में सवाल में इशू लग रहा है, ये दिया हुआ है क्या सवाल? चल देखते। 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड ए, ठीक है भैया, दियर रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड आर। अच्छा, इसका मतलब पहली लाइन का मतलब ये हो गया कि आर बराबर हो जाएगा क्या? अंडर रूट या स्क्वायर कर दे, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। उसके बाद क्या हुआ? उसने बोला 20 डबल, भैया b को दुगना कर दिया। b का पहले मैग्नीट्यूड कितना था? a, अब कितना हो जाएगा? 2a। देख, किसी वेक्टर को डबल करने का क्या मतलब होता है? किसी वेक्टर को डबल करने का मतलब होता है आपने उसकी लेंथ को दुगना कर दिया, आपने उसके मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिया, ठीक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद साला ए में फिर जोड़ दिया, तो जब ए में जोड़ दिया, अब उसने बोला न्यू रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड इतना, तो इसका मतलब अब जो है कहानी ये है कि तूने बी को कर दिया 2b और ए में जोड़ दिया, तो जो नया रिजल्टेंट आया है आर नया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है a√3। ये वो कहना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं लगा रहा हूं सेकंड स्टेटमेंट के लिए वही फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा। तू बोलेगा रिजल्टेंट कितना है? a√3 =
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहां से, तो बोलेगा सर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सर ये वाला वेक्टर तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी अब कितना हो गया है, बी यहां पे डबल कर दिया गया है, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड ए था, अब उसका मैग्नीट्यूड 2a हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां लिखोगे आप cos थीटा। खत्म कहानी। मैंने यहां पे b का मैग्नीट्यूड 2a लिखा है क्योंकि b को दुगना कर दिया है पहले से, ठीक। अब इसके बाद क्या कर भैया, स्क्वायर करते, स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू cos थीटा। जैसी काटापीटी करोगे ध्यान से देख, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज 5a स्क्वायर, और ये 3a स्क्वायर, जैसे ये इधर आ जाएगा ये बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos थीटा। ए स्क्वायर घर को गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा की वैल्यू भैया निकल के आ गई हाफ नहीं माइनस हाफ। फिर से गलती मत करना, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 120। क्लियर है, ओके पक्का, ओके सर सॉरी सर बैकलॉग्स काफी है इसलिए लाइव नहीं कर पा रहे हैं, करता हूं डिस्कशन, टेंशन मत ले, ठीक ठीक है। थीटा बराबर हो गया भाई साहब 120, खत्म सवाल। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड एंगल बिटवीन एन बी निकाल दिया, फाइंड आर बाई ए। अब आर बाई ए कैसे निकालेंगे, आर बाई ए यहां से निकलेगा, ध्यान से देख, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, पहले तेरे को यहां से आर निकालना पड़ेगा, ध्यान से देख, या सीधा यहां से एक काम कर, समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से लिख इधर से इधर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक। ए स्क्वायर कॉमन निकाल के इधर लेके आ जा, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब, माइनस हाफ, cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ यहां पे चिपका देगा, तो 1 माइनस हाफ बराबर हाफ। लेकिन हाफ आंसर नहीं है, ये तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हाफ आई है, तो आर बाई ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। अब माइनस टू नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आर भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब सीधा आंसर लिखो आर इक्वल टू आर बाई ए इक्वल टू 1/√2। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। मैं एक बार आंसर मैच करा लेता हूं, ठीक है, कोई गलती हुई है क्या, क्या करो, हाँ 2 मिसिंग हो गया यहां पे, सही है, सॉरी यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है, यहां पे 2 मिसिंग हो गया है, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू जैसी रखेंगे माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस हाफ, सॉरी ये हो गया 1, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, तो आर बाई ए बराबर 1 आंसर है भाई साहब, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चा बोला सर 2 कहां गया सर, ठीक, ये कहानी है, हाँ मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ओके ओके। यार बहुत स्लो चैटिंग हो रही तुम्हारी, सो रहे हो गया तुम लोग आज हैं, बताओ हैं, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैक्सिमम बच्चे सो रहे हैं क्लास में। क्या क्या सारा जोश खत्म हो गया क्या 15-20 दिन के अंदर ही हैं? शुरुआत में तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, आईआईटी फोड़ेंगे, ये निकालेंगे वो निकालेंगे, रैंक इंप्रूव करेंगे, हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या हो गया अचानक से, कोई प्रॉब्लम है तो बता, हैं? एक बच्चा अगर कोई कह रहा था कि सब बैकलॉग्स बहुत हो गए, सुन मेरी बात, सुन सुन, यूनिट एंड डायमेंशन तो छोड़ दे, किसी के बैकलॉग्स में अगर यूनिट एंड डायमेंशन है तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है ठीक है। अगर ये मैं बात बोल रहा हूं ड्रॉपर बैच के लिए, प्रयास 1.0 के लिए, अगर किसी बच्चे का यूनिट एंड डायमेंशन में बैकलॉग्स है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो रीजन तेरा लेट एडमिशन लेना हो, चाहे वो रीजन तेरी इनसिंसियरिटी हो, तूने सही टाइम पे सही वक्त पे सही क्लास अटेंड नहीं करी, या कोई भी रीजन हो, तो मैं तुझे बोलूंगा कि इन दैट केस यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ दे, उसको बाद में कर लेना। समझ में आ रही है बात, उसको बाद में कर लेना, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है जो तू बाद में पढ़ेगा, दिवाली के टाइम पढ़ेगा, जनवरी के टाइम पढ़ेगा, पेपर से 10 दिन पहले पढ़ेगा, तो भी तू उसको कर लेगा। अब उसके चक्कर में बची हुई फिजिक्स की लंका मत लगा,
समझ में आ रही है बात। और अभी जो है, अभी हमारा चल रहा है वेक्टर, जो कि 12th में तेरे को आता है ठीक से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारा जो वेक्टर रहेगा, बेसिक वाला पार्ट, वो आज सारा समाप्त हो जाएगा। अच्छे लेवल का पार्ट जो होगा, जो डॉट प्रोडक्ट या कंपोनेंट लेने वाला पार्ट होगा, वो हम लोग कल कवर करेंगे। और कल कवर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर वेक्टर हमारा कल खत्म हो जाता है तो परसों से हमारा स्टार्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स। और मैं बोलूंगा यहीं से चढ़ जाओ ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में यहीं से चढ़ जाओ। ठीक, अब अगर कोई बैकलॉग्स रह गया है तो उसको पूरा करने के चक्कर में लाइव क्लास मत छोड़ो। तुम समझो मेरी बात, जो बच्चा लाइव क्लास से जितना दूर होता चला जाएगा, वो सिलेक्शन से भी उतना दूर होता चला जाएगा। रीजन इज दैट, फिर वो रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाएगा और रिकॉर्डिंग्स में वो उस लेवल की, जो कहते हैं ना डिसिप्लिन, उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, वो भले आराम से यूं बैठ के देखा रहेगा, फिर यूं बैठ के वाली कहानी है। मैं तो सीधा अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं यार, ठीक है, मैं तो सीधा अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे को एक मूवी देखनी थी, ठीक है, वो मूवी देखने में मुझे 15 दिन लग गए। ठीक है, 15 दिन लग गए मूवी देखने में, एक मूवी देखने में 15 दिन। ठीक है, सोच रहा 15 दिन आपने मूवी देखने में लगा दिए। ठीक है, सोचो अब 15 दिन मूवी लग गए, देखने में लग गए। अब सोच कैसे देखी होगी भैया, क्योंकि टीवी में रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। खाना खाते, अब खाना खा रहा होता तो 15 मिनट की देख ली, फिर शाम को 15 मिनट की देख ली, फिर अगले दिन ना देखी, फिर उससे अगले दिन 10 मिनट की देख ली, फिर उससे 15 मिनट की देख ली। भैया मतलब जो मेरे छोटे कजिन, छोटे भाई बहन है, वो हंसी, वो मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे, बोले भैया मतलब पिक्चर देख भी रहे हो क्या? 15 दिन में कौन खत्म करता है एक पिक्चर को? मैंने कहा टाइम नहीं मिल रहा दोस्त। लेकिन वही जब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं भैया, तो अगर समझ रहे हैं ना, अगर सुसु भी आएगी ना तो साला रोक के बैठेंगे कि इंटरवल में कर लेंगे, लेकिन पिक्चर छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक साथ देख रहे हैं। और हम कहीं ना कहीं उस चीज का मजा भी ले रहे होते हैं कि सब लोगों को एक साथ देखना है, सब लोगों के साथ उस मूवी को देखना है, कहीं कुछ सीन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है। तो वहां पे सिंसियरिटी लेवल अच्छा होता है, सिनेमा हॉल में अच्छा होता है, सब लोग अच्छे से ध्यान से देखते हैं पिक्चर, सब लोग मजे से देखते हैं। ठीक, घर में क्या होता है, घर में बैठ के अगर रिकॉर्ड देख रहे होते हैं तो भैया थोड़ी देर में अच्छा किचन में जाकर कुछ लेने चले गए, उधर चले गए, फोन पे बात करने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ठीक, इस तरह की इशू चलती रहती है। ऑल्दो ये एग्जाम्पल कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इस चीज को फील दिलाने के लिए, लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग से बेटर कोशिश करो लाइव में जुड़ने की। जितना लाइव में जुड़े रहोगे उतना सिलेक्शन और आप अपनी रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहोगे। जितना ऐसे दूर होते चले जाओगे उतने तुम्हारे हर चीज में बैकलॉग्स बढ़ते जाएंगे। फिर क्लियर है? अब 2x में तो बोल भी नहीं रहा हूं मैं, 2x में तो झेल भी नहीं पाएगा तो मुझे को लग रहा है। ठीक है, ओके, रेडी, पक्का? तो जिन लोगों के बैकलॉग्स हैं छोड़ दे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के अभी तक, मैं यहां पे बात कर रहा हूं भैया प्रयास 1.0 में, प्रयास 1.0 में फिजिक्स में जिन लोगों के बैकलॉग्स किसी कारणवश हैं, चाहे वो तेरे नोट्स के हो, चाहे वो तेरे लेक्चर के हो, चाहे वो तेरी डीपीपी के हो, चाहे वो तेरी केपीपी के हो, छोड़ दे, सबको वहीं छोड़ दे। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दे लेक्चर। ठीक, आज से, कल से, इनफैक्ट परसों से, 3 दिन का वक्त है तेरे पास। ठीक है, इन 3 दिन में अपना बेसिक वेक्टर पढ़ ले, बेसिक मैथ्स पढ़ ले, खत्म कहानी। बेसिक मैथ्स भी छोड़ सकता है, बेसिक मैथ्स भी छोड़ सकता है, क्योंकि अभी मुझे बेसिक मैथ्स की उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, उसमें बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है भैया s = ut + हाफ स्क्वायर, किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से वो मोशन एंड ग्रेविटी वाले सवाल करेंगे, कैसे टावर से पत्थर फेंक के मारेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे, कैसे ये निकाल, इन सब चीजों में कुछ जरूरत नहीं है, ना यूनिट डायमेंशन की जरूरत है, ना वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, समझ मारी बात? वहां पे ज्यादा वेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ेगी, इतनी सी, उतनी सी वो तेरे को आती है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं मेरे सामने हो या मेरे पीछे रिकॉर्डिंग्स लेक्चर में हो, भैया सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में मुझे यहां पर सबके सब यहां पर प्रेजेंट दिखने चाहिए, सारे के सारे। क्लियर है? हाँ, प्रयास 1.0 के सारे बच्चे अपने दिमाग में ये बिल्कुल ना सोचें कि बैकलॉग्स हैं तो प्रॉब्लम्स है। नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है फिजिक्स, इसलिए अगर बैकलॉग्स किसी के हैं तो बस संभलने का पूरा मौका है। कल से ही तू लाइव क्लास में आ जा। ठीक है, कल से ही तू लाइव क्लास में आ जा, संभलने का मौका है। इनफैक्ट काइनेमेटिक्स से तो सारे लोग बिल्कुल लाइव ही हो जाना वहां पर। क्लियर है? अब तुम ऐसा बैकलॉग्स बोलोगे ना तो मुझे थोड़ा केपीपी की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, पता चला तू कर ना पाए और अननेसेसरी डिप्रेशन में जाए। ओके, चलो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करें। चल आजा, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आजा ध्यान से। तो भैया जी
ध्यान से देखना, हम लोगों ने देखा था कि सर ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। ठीक है सर, इसका दूसरा डायग्राम मैं यहां बना लेता हूं। ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। ठीक है सर, बना लिया बिल्कुल बना लिया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू एक बात बता, यहां पर मैं तुझसे बोलूं भैया रिजल्टेंट बता दे, रिजल्टेंट कैसे बनेगा? तू बोलेगा रिजल्टेंट होगा ये गुलाबी। अब यहां से सुना, यहां से ऐसे लाइन बड़ी अच्छी खींचती है, ऐसे 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 चेक करके देखता हूं भैया, ये हो जाएगा तेरा रिजल्टेंट। वाह क्या शानदार लाइन बनी है। ठीक है, इसको हटाओ। ये तेरा क्या हो जाएगा भाई साहब? ये तेरा हो जाएगा रिजल्टेंट। इसको मैं बोलूंगा वेक्टर सी। और तू बोल सकता है कि सर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल अल्फा, तुझे सारे फॉर्मूले तेरे को मालूम है। इसको तू बोलेगा सर ये हो गया ट्रायंगल लॉ ए सॉरी ए बी। ठीक, तो ये जो सी वेक्टर है ये होगा एक तरीके से ए और बी का रिजल्टेंट। ठीक, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये कौन सा लॉ है भैया? ट्रायंगल लॉ। ये सब तुम्हें पता ही है। ये हमारा क्या था? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ था हमारा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मैंने एक काम किया कि इसको मैं यहां से पूछूं भैया इसका बता दे क्या होगा, तो बोलेगा सर ये हो जाएगा सर रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट सी। दोनों डायग्राम मैंने एक जैसे बना दिया भैया, ये ले, ये वेक्टर सी बना दिया मैंने। ठीक है सर, आपने बना दिया। अब अगर मैंने एक काम किया कि इस वेक्टर को उठा के मैंने भैया पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, यहां और चुपके से यहां रख दिया, यहां। ठीक, तो ये वेक्टर जहां पहले था उसकी परछाई मेरे भाई ये थी, ये इसकी परछाई थी। परछाई मतलब समझ रहा है ना, जहां ये पहले था, पैरों के निशान ये थे इसके पहले। ठीक, तो जैसे ही मैंने इसको उठा के यहां शिफ्ट किया, ठीक, तो ध्यान से दे, और सिमिलरली मैं इसके पैरेलल ऊपर एक तरीके से लाइन खींच दूं ऐसी, इसके पैरेलल यहां पर। तो क्या तुझे एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई देगा यहां पर? चेक करके देख के बता। यस सर, पैरेललोग्राम बन गया एक तरीके से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो था ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो फिर इसी बात को कहने का हमने तरीका बदल दिया। हमने बोला कि सर वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है इस डायग्राम में ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। स्पेलिंग नहीं आती भाई, तू अपना आप लिख लिए। ठीक, तो मैं ऐसा कह दूं कि सर अगर हमने पैरेललोग्राम बना दिया जिसका ए वेक्टर और बी वेक्टर, समझ रहा, दोनों की पूंछ मिली हुई है, इसको को इनिशियल वेक्टर भी बोल देते हैं। को इनिशियल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो सर जो ये क्या है, ये है उसका डायगोनल। तो तू बोलेगा यहां पे डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं ना, है? हाँ डायगोनल बोलते हैं। ठीक, डायगोनल सी विल गिव रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। खत्म कहानी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई साहब? पैरेललोग्राम लॉ। तू बोलेगा ये नया है क्या? अबे कुछ भी नया नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस साला इसको उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया और नई कहानी पेल दी। कहती भैया ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया तब उसका डायगोनल है, तो डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। खत्म कहानी। क्या बात समझ में आई? ठीक, अच्छा ठीक है सर। तो पैरेललोग्राम में सर एक डायगोनल होता है क्या? सर दो डायगोनल होते हैं ना। एक डायगोनल ये भी तो होगा, हरा वाला, ये वाला। मैंने कहा यार होगा तो ये भी यार। ठीक है, तो मैं इसके डायग्राम को मैं यहां पर मैं अलग से बना रहा हूं ताकि तुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये है भैया वेक्टर ए, ध्यान से देखना। ठीक है, ये था वेक्टर बी ऐसे, ये था भैया इसके पैरों के निशान, ये थे इसके पैरों के निशान, और ये था हमारा गुलाबी वाला वेक्टर सी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, कोई बोले सर ये डायगोनल भी तो होगा ना, ये हरा वाला, ये वाला भी तो एक डायगोनल है ना, पैरेललोग्राम के तो दो डायगोनल होते हैं। मान लो ये डायगोनल डी है, मान लो डायगोनल कितना है भाई साहब? डी है। मैंने कहा अब बोले सर अब अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पर ट्रायंगल लगाओगे तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस डी बराबर वेक्टर बी। दैट मींस डी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। खत्म कहानी। सर ये क्या आ गया? मैंने कहा कुछ ना आया, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल तो तेरे को देगा रिजल्टेंट, मतलब समीशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, और दूसरा डायगोनल तुझे देगा डिफरेंस। खत्म कहानी। क्या बात समझ में आ गई? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, बोलो क्या बात समझ में आई?
ये बेसिकली कहानी है। जल्दी से इसको नोट कर फटाक से, जल्दी से इसको नोट कर फटाक से। करो। जल्दी से नोट करो। आप बिक्स ले लिया दोस्त, कर लिया नोट? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? आज बड़े उदास उदास लग रहे हो सारे के सारे, कहीं से डांट वाट खा ली क्या? क्लास तो मेरी पहली है, मुझसे पहले तो किसी क्लास भी नहीं है जिन्होंने डांटा हो तेरे को है। अब बोल बे कन्याओं है, कन्याओं, कन्या भी सो रही हैं। कन्याओं जाग जाओ, वरना फिर कुछ ऐसा बोल दूंगा तुम क्या होगे सर कितने गंदे हो आप, ऐसे बोल रहे हो हैं? हाँ चलो शुरू करते हैं। ये छाप दिया तो जल्दी बता दे भाई। नो सर, नो सर। अबे खोपचा टाइप मत करना भाई, इंग्लिश में खोपचा मत लिखना, ब्लॉक हो जाओगे, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है चल, अब एक काम कर, ये छाप लिया हो तो जल्दी से ये भी देख ले। जिसका मन कर रहा हो लिखने का वो लिखे, जिसका मन नहीं कर रहा वो ना लिखे। क्या है सर? इफ द टू कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। इफ टू कोइनिशियल वेक्टर आर गिवन, देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आर गिवन बाय डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम मेड फ्रॉम टू गिवन वेक्टर बाय शिफ्टिंग देम पैरेलल टू देयर कोइनिशियल वेक्टर। वही पुरानी कहानी कि सर देखो एक वेक्टर इधर था, वेक्टर ए, एक वेक्टर इधर था, वेक्टर बी, ठीक। मैं इसके बगल में ऐसे 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 इसके पैरों के निशान बना दे रहा हूं थोड़े से, नहीं बना रहा अभी, वरना ये भी चले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको भैया पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के हमने यहां रख दिया। और जैसे इसको उठा के यहां रखा, ये इसके पुराने निशान थे जहां ये पहले मौजूद था। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो भैया पैरेललोग्राम बन गया। ये वाला जो वेक्टर है ये दे देगा भैया इनका एडिशन, और ये वाला जो वेक्टर है दूसरा वेक्टर वो दे देगा डायगोनल, दूसरा डायगोनल इनका डिफरेंस दे देगा। खत्म कहानी, ठीक है। ये वही बात है जो बात मैंने यहां पे लिखी थी। क्लियर है? नहीं, इसमें खोपचे का कोई स्कोप नहीं है। चाहे तो किसी को नोट करना है तो नोट करे, लेकिन क्योंकि आप ड्रॉपर में हो, आप 11वीं क्लास में तो हो नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आप छोड़ दो इसको, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। किसी को लिखना है तो भैया तो इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूं आगे। इसके बाद ठीक है सर, एक होता है जीरो वेक्टर। तो बोलेगा सर जीरो वेक्टर मतलब? जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, जीरो के ऊपर वेक्टर। तो बोलेगा सर जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा जीरो वेक्टर का मतलब देख तू ऐसे समझ, अगर मैं किसी वेक्टर ए में से वेक्टर ए घटाता हूं, मैंने बोला भैया ए में से ए घटा दे, तो तू क्या बोलेगा? क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। मगर इस दौरान फिर हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर ये क्या बात होगी, सब वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो वेक्टर ही तो आएगा ना। बोले हाँ यार जीरो वेक्टर आएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं, कभी कभी अगर तेरा मन किया तो जीरो के ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये जीरो जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को घटा के आया है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमारी पहले से ही क्या थी भाई साहब? वेक्टर थी। इसका एक दूसरा नाम और होता है जिसको बोलते हैं नल वेक्टर। जिसको क्या बोलते हैं भाई साहब? नल वेक्टर। उसी प्रकार कोई बोले सर जीरो वेक्टर बेसिकली है क्या, तो जीरो वेक्टर वो है जिसका हैज मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो, ठीक। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। हम लोगों ने क्या बोला था, कोई वेक्टर ए, ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे गिवन करते थे हम लोग? इसका मैग्नीट्यूड हम बताते थे इस वेक्टर की लेंथ से। वेक्टर ए है, इसकी जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड देगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या बन गया? बिल्कुल ही बिंदु।
क्योंकि बिंदु मतलब पॉइंट, ना उसकी लंबाई होती है ना उसकी चौड़ाई होती है। तो इसका मतलब एक तरह से कोई बोलेगा इसको रिप्रेजेंट कर, तो तू बोलेगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिंदु। ठीक, अच्छा तो सर ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब यार बिंदु की क्या डायरेक्शन बोलेगा? मैं बोलूंगा बिंदु की डायरेक्शन है कद्दू, जो तेरा मन करे वो मान ले। इसलिए हम इसको बोल देते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो बोलेगा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब, मैंने कहा देख, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं ये बोलूंगा कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती तो तू ये सोच के पीछे पड़ जाएगा कि सर जिसकी डायरेक्शन नहीं होती थी उसको तो स्केलर बोलते थे। तो इसका मतलब अगर ये स्केलर है तो वेक्टर माइनस वेक्टर बराबर स्केलर कैसे आ गया? फिर तू इस तरीके से बात पकड़ लेगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं इसकी डायरेक्शन होगी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब जहां तेरा मन करे वहां मान ले, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं बोलूंगा डायरेक्शन विल बी कद्दू। डायरेक्शन विल बी कद्दू। बोलो क्या बात क्लियर हुई? जल्दी छाप इसको भी, ठीक है। नो डायरेक्शन मत बोलो प्लीज, ये मत बोलो। काफी बच्चे करें नो डायरेक्शन। अगर तूने ये बोला ना कि मेरे हाथ के नीचे जो वेक्टर है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है बाय डेफिनेशन हम उसको स्केलर बोलते थे। तो इसका मतलब वेक्टर में से वेक्टर घटा रहे हो तो स्केलर आ रहा है, वो हम अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे। तो इसलिए हम बोल देते हैं इसकी डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब जो तेरा मन करे तू मान ले, कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई सेंस ही नहीं बन रहा है वैसे तो, क्योंकि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड 0 आ चुका है। हो गया, छाप लिया? जल्दी छापो। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखना है तो बताओ, कोई डाउट हो पूछ लो भाई। कल मैंने वो ओपन किया था तुम लोगों की वेबसाइट वाला, जहां आप डाउट्स वगैरह पूछते हो, ठीक है। तो जहां उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा समय निकाल के वहां पे मैं ही क्लियर करूं, ठीक है। और इसके लिए मैंने 3-4 रिप्लाई भी दिए थे कल। वो चेक करने के लिए रिप्लाई दिए थे कि प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। पता चला मैं 2 घंटे लगा के 1 घंटे लगा के मैं सबके रिप्लाई दे दूं, और रिप्लाई देने के बाद तुम्हें इशू क्रिएट हो जाए कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है, या एक्स बंदे का रिप्लाई वाई बंदे को जा रहा है। तो इसलिए मैंने वहां ज्यादा रिप्लाई नहीं किए थे, मैंने केवल 2-3 रिप्लाई किए थे, ठीक है। तो उन दैट केस मैं आपसे यही बोलूंगा, वो आता है ना वहां पर जो जहां पे आप पूछते हो डाउट, है ना, वेबसाइट में, तो उस जगह पे कोई कॉमन डाउट होता है तो बच्चे उसको वो कर देते हैं कि भैया ये हमारा भी डाउट है, ये हमारा भी डाउट है, ये हमारा भी डाउट है। तो उससे क्या होता है, कोई कॉमन डाउट होता है तो बाद में पता चला कि वो 300 400 200 300 लोगों को अकेले डाउट था। तो ऐसे जितने भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करूंगा अपने लेवल पर, ठीक है। वहां वॉइस मैसेज से मैं आपको एक बात बता दूं, जितने डाउट वहां पर ऐसे होंगे जिनकी संख्या 150 से ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब 150 से ज्यादा बच्चों ने उसको बोला होगा, उसको तो मैं गारंटी है डेफिनेटली मैं उसको अपने लेवल पे ही पूरी तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि 100 वाले नहीं करूंगा, 50 वाले नहीं करूंगा, वो भी डेफिनेटली करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है? ओके चल आगे बढ़ते हैं। सर ये हो गया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बाद अब अगला वाला जो टर्म था, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब हमारा है पॉलीगन लॉ। ये भी जल्दी से देख ले, पॉलीगन लॉ क्या होता है। पॉलीगन लॉ ध्यान से देखना। मैं अगर बोलूं भैया ई है वेक्टर ए, ठीक है सर ये वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी, ठीक है सर ये वेक्टर बी है। मैं आपसे पूछू एक बात बता दे मुझे, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तू बोलेगा सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा ये। सपोज मैंने बोल दिया R1, ठीक है, ट्रायंगल लॉ है। मैं कहूंगा ऐसे ना मानना, तू ना लिख के दिखा। तू बोलेगा सर R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैंने मान ली तेरी बात, मैंने कहा चल ठीक है। ये कौन सा लॉ था? ये तो ट्रायंगल लॉ था। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने एक काम और किया, मैंने बोला यार कि यहां पर एक वेक्टर और है, वेक्टर सी, एक वेक्टर और है, तो मुझे बता ए बी सी का रिजल्टेंट कितना होगा, ए बी और सी का रिजल्टेंट कितना होगा। तू बोलेगा सर एक काम करो, ध्यान से बताओ। बेसिकली आप ऐसा समझो, आप ये जानना चाह रहे हो ना ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा, यही जानना चाह रहे हो आप एक तरीके से। मैंने कहा हाँ, तो सर a प्लस बी किसके बराबर है? R1 के। तो R1 प्लस सी निकाल लो ना सीधा। सर R1 प्लस सी मतलब सर ये रहा R1 ये रहा सी, तो आप सीधा बोलो ना कि सर इसका और इसका रिजल्टेंट तो सर ये था। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको भुला दूं, ठीक है, मतलब तू ये समझ इसका
और इसका रिजल्टेंट ये हो गया। तीनों को जोड़ना है तो क्यों ना इसमें ये जोड़ दे। तो R1 में जब C जोड़ेगा तो तू बोलेगा ट्रायंगल लॉ से ये स्टेटमेंट आएगा, तो लिख सकता है सर ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं बोल दे रहा हूं R2। ठीक, तो तू यहां से लिख सकता है R1 प्लस C बराबर R2। चेक करके देख ट्रायंगल लॉ से। ठीक, चमत्कारी काम कर दिया हम लोगों ने। मैंने कहा ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ये एक वेक्टर डी है। ठीक, तू ऐसे समझ कि मुझे चाहिए R2 प्लस सी, यहां से R2 प्लस डी, सॉरी मैंने कहा चल एक बात बता, तू तो मुझे ये बता R2 प्लस डी कितना होगा। तू बोलेगा सर R2 प्लस डी हो जाएगा ये हरा वाला वेक्टर R3। मैंने कहा ये भी ठीक है यार। तो मैं अगर तुझसे पूछूं यार R2 की वैल्यू, अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, ठीक, R2 बराबर कितना है R1 प्लस सी, और R1 किसके बराबर है A प्लस बी। तो ध्यान से देख, तू यहां से देख के लिख सकता है, ध्यान से देखना, R1 की जगह लिखेगा तू A प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया यहां पे प्लस डी बराबर R3। सब चल क्या रहा है, मैं कुछ नहीं चल रहा है, हम बहुत सारे ट्रायंगल लॉ पे ट्रायंगल लॉ लगाए चले जा रहे हैं। तो निष्कर्ष ये निकला, ध्यान से देखना सारे लोग, कि सर अगर आप चाहते हो ए बी सी डी का रिजल्टेंट, यहां पे लिखा था ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका 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 रिजल्टेंट अगर आप चाहते हो तो इसका ए का बी का सी का डी का, तो R3 इज द रिजल्टेंट। मतलब मैं इसको अगर यहां पे फिर से बना के समझाने की कोशिश करूं, मैं बोलूं भैया ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, और भैया ये रहा वेक्टर डी, और मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका वेक्टर सम चाहिए भैया, वेक्टर सम। बता दो कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर कुछ मत करो, अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो पहले की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मूंछ से कनेक्ट कर दो, खत्म कहानी। जैसे यहां पे कनेक्ट किया था। ठीक, कौन से कलर से किया था भाई साहब, कौन से कलर से किया था सर, ये किया था R3 से। तो सर इसको कनेक्ट कर दो, ये जो वेक्टर आएगा वो दे देगा तुमको रिजल्टेंट। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि बहुत सारे वेक्टर्स को अगर आप जोड़ना चाह रहे हो तो भाई साहब सीक्वेंस में रख दो उसको, पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मूंछ से, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो, वो जो वेक्टर होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। खत्म कहानी, इसी को बोल देते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ बेसिकली कोई नया लॉ नहीं है, बहुत सारे ट्रायंगल लॉ को जोड़ के हमने मैथमेटिकल टर्म्स यहां पे बना लिए। क्लियर हो गया, पक्का? छाप जल्दी से, इसको छाप ले एकदम, मिनट से पहले छाप एकदम जल्दी। जल्दी बिल्कुल। जल्दी। टुडे इज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दोस्त, जन्मदिन मुबारक हो। हाँ जल्दी। आज मुझे है ना, मुझे लग रहा है आज काफी सारे लोग सो रहे हैं यार, बड़ा दुख हुआ मुझे आज। कल की क्लास में आज की क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। हो गया, छाप दिया, छापो छापो। नो सर जल्दी छापो, ले मैं किनारे हो रहा हूं यार, मैं किनारे हो रहा हूं। यस जैसे छाप लो बता देना भाई, यस सर छाप लिया।
छाप लिया? पक्का है? बढ़ू आगे? अबे समझ रहा ये है क्या? देखिए ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुन। मैं तुझे कहूं भैया वेक्टर ए, मैं बोलूं वेक्टर बी, तू बोले वेक्टर सी, कोई बोले वेक्टर डी, कोई बोले फिर उसके बाद वेक्टर ई, उसके बाद वेक्टर एफ। क्या भैया सबको जोड़ के दिखा? तो तू बोलेगा सर सबको जोड़ के दिखाने का मतलब आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। मैं बोलूं हाँ भैया ये ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो बोलेगा सर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, दैट इज इक्वल टू वेक्टर जी, जहां पर ये हो जाएगा वेक्टर जी। ये है बेसिकली कहानी। बात समझ में आ रही है? और चाहे तो ना इसको इस तरीके से भी देख ले, अगर बाई चांस किसी बच्चे को इश्यू रहा हो, देख ये था भैया वेक्टर ए, ठीक है सर, ये था सपोज वेक्टर बी, ठीक है सर, और ये है सपोज वेक्टर सी। ध्यान से देखना, ठीक है सर, ए प्लस बी बराबर सी। सर ट्रायंगल लॉ से मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी बराबर सी, ठीक है? यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तू सोच के बता, यहां पर इसको मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, इस पर अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। अगर तू शायद ये वाली चीज नोटिस कर रहा हो, ये वाली चीज लिखना मत कुछ भी, ये वाली चीज अगर तू नोटिस कर रहा हो, ठीक है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा दूसरी चीज मेरे दिमाग में आई थी, उसको थोड़ी देर के बाद उठाऊंगा। ये वाली चीज अगर नोटिस कर रहा हो और ये चीज मैं अगर फिर से बनाऊं, ध्यान से देखना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। अब मैं तुझसे पूछूं कि चल अब इसका रिजल्टेंट बता दे मुझे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का रिजल्टेंट बता दे कितना होगा। तू बोलेगा अरे सर, अगर ध्यान से देखे तो आपने बोला था कि पहले की पूंछ को आखिरी की मूंछ से कनेक्ट कर दो, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और फाइनल वेक्टर का फाइनल पॉइंट टेल वाला ये हो गया। तो क्या तू नोटिस कर पा रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक तरीके से कोइंसाइड कर गए हैं? कोइंसाइड कर गए हैं। तू बोलेगा सर ऐसा वेक्टर मिला जिसकी लेंथ 0 है, मतलब दैट इज 0 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज ये तो खैर मैंने कुछ ज्यादा यहां पर वैसे फील दिलाने के लिए लिखा, तो ध्यान से देख, इसका मतलब यहीं से तो इसको बोल सकता है कि जब जोड़ोगे तो सर ये क्या मिल जाएगा हमको, नल वेक्टर हमको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुझे बोलूं भैया ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है सर, और ये रहा वेक्टर सी, ठीक है सर। हमने मान लिया सर ये ट्रायंगल बन गया है, तो ए प्लस बी बराबर सी, ये तो ट्रायंगल लॉ था, मतलब बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन अगर इसी में चतुराई और चलूं मैं बोलूं भैया ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, ठीक है सर, ये जो सी वेक्टर इधर है इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? इसका उल्टा हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। मतलब अगर मैं इधर वेक्टर सी बोलूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाएगा, ठीक। तो वही मैं पॉलीगन लॉ लगाऊं तो तेरे लिखेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ये वाला वेक्टर कौन सा? ये वाला वेक्टर माइनस सी बराबर 0 वेक्टर। माइनस सी उधर चला गया, ए प्लस बी बराबर सी वेक्टर। वही चीज है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बोलो क्या बात समझ में आई? किधर की बात किधर को लेकर घुमा दी गई है? बोलो जल्दी से। क्लियर है भाई साहब? ओके पक्का? सच समझ में नहीं आया? अबे दिमाग लगा, सोवे मत, कुछ नहीं करा मैंने। इधर सी था ना, इसका उल्टा कर दिया, ये माइनस सी हो गया, ठीक। फिर मैंने इसमें पॉलीगन लो लगा दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ठीक। ये प्लस ये बराबर 0, ये चला गया होता तो ए प्लस बी बराबर सी। ये कहानी वो कहानी सेम ही तो होगी एक तरीके से। कुछ उल्टा कर दिया मैंने? हाँ सही तो है ना? ये वाला ये स्टेटमेंट एक ही तो आ गया। लिखना नहीं है इसको लिखना नहीं है, बिल्कुल भी लिखना नहीं है, तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, कि स्टेटमेंट तो एक तरीके से वही का वही आ गया है। क्लियर है? खैर चलो ये सब मिटाओ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है, अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लो हो जाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसको आगे भी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना सारे लोग, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे एंटर करने वाले हैं भैया फिजिक्स के अंदर, ठीक है सर? फिजिक्स के अंदर आप एंटर करने वाले हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स में किन के साथ खेलना पड़ता है? हमें खेलना पड़ेगा भाई साहब, मिस्टेक नहीं है, सही लिखा था,
मिस्टेक नहीं है भाई, सही लिखा था। मिटा के फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? सब -C क्यों लिखा? गलती हो गई भाई। आज के बाद कोई इधर उधर की चीज तेरी बैच में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि काफी बच्चे झेल ही नहीं पाते उस चीज को। भाई इधर C वेक्टर है तो इधर कौन होगा? -C वेक्टर होगा ना। अगर इस तरफ C वेक्टर है तो इसके अपोजिट कौन सा वेक्टर होगा? -C वेक्टर होगा। ठीक है, तो अगर इधर C वेक्टर था, मैंने इसको उल्टा कर दिया, -C वेक्टर हो गया। मैंने इसमें पॉलीगन लॉ लगा दिया। पॉलीगन लॉ लगाया है 1 + 2 + 3 = 0। बस तीसरा वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है? -C। ये होता चला गया। बेसिकली द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C वो थोड़ी ना चेंज हो गया, वो तो सेम आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। ठीक है, किसी को क्लियर हुआ अच्छी बात है, किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो छोड़ दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, गलती से डिस्कस कर दिया मैंने, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भाई साहब आपके बैच में कौन सी चीज डिस्कस करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सॉरी टू से, कौन सी चीज डिस्कस करने के लायक आप हो और किसके लायक आप नहीं हो, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं थोड़ी सी भी इधर की या उधर की बात समझाने की कोशिश करता हूं, तुरंत वहां पे काफी सारे बच्चे फैल जाते हैं और फैल कर वहां पे शुरू हो जाते हैं, सर रिपीट करो, सर क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। तुम लोगों ने मजाक समझ लिया है आईआईटी को, सच बात यह है। ठीक है, तुम लोगों ने मजाक समझ लिया है। इस लेवल की प्रेजेंस ऑफ माइंड में अगर आप बैठोगे, आईआईटी तो छोड़, साले 50% भी नहीं आएगी तेरी। मैं बता रहा हूं पहले, वो स्पैमर नहीं है, वो स्पैमर नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे स्टूडेंट है, हमारी बैच के स्टूडेंट है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाओ अपनी। थोड़ा सा भी मैंने इधर का उधर किया है, ये तो मैथमेटिक्स है जो तूने पिछले साल 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये मैथ्स है 12th क्लास की। समझ मेरी बात, मैं समझा रहा हूं, समझ ले, वरना रोता रह जाएगा साले, ना पता भी नहीं चलेगा जब तेरी 50-60% आएगी अगले साल। समझ ले मेरी बात को, ये तो फिजिक्स है ही नहीं, ये तो पूरी प्योरी की पूरी मैथ्स थी जो पिछले साल तू पढ़ के आया है। उसमें मैंने थोड़ा सा इधर का इधर कर दिया तो तू फैल गया चारों तरफ। तो इसका मतलब कल को जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, सेंट्रोमास पढ़ेंगे, तो बैंड बज जाएगी फिर तो तेरी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तू बड़ी नींद में बैठा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तेरा अच्छा नहीं है। और ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठेगा तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो बातें, ये दिमाग खोल के बैठो, सो मत। मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूं, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मुझे चिंता हो रही, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है भैया। ठीक है, मेरा काम पढ़ाने में पढ़ा के निकल जाऊंगा। मैं तेरे चिंता के लिए बोल रहा हूं कि संभाल ले खुद को अभी भी। ठीक है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, चाहे वो केमिस्ट्री क्लास हो, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, संभाल लो, अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से क्लास अटेंड करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने टिक पाओगे, उसके बाद फिर तुम्हारी बस की बात नहीं है कि 2-3 महीना भी क्लास टिक पाओगे तुम लोग। ठीक है, चल शुरू करते हैं भाई। अगला जो है, मेरा मूड खराब कर दिया। चलो गीली पप्पी दो इसी बात पे। जल्दी से हाँ, ढूंढ रहे हो कहाँ है, ढूंढ रहे हो कहाँ है ना, ढूंढ रहे हो कहाँ पर है ना। हाँ, सही बात है। चलो भाई, चल एक काम करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला आर्टिकल। ठीक है, अब धीरे धीरे भैया हम घुसने वाले हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग किनके साथ खेलते हैं? फिजिक्स में हम लोग खेलते हैं किसके साथ भाई साहब? हम खेलते हैं स्केलर के साथ, हम खेलते हैं वेक्टर के साथ, हम खेलते हैं स्पीड के साथ, हम खेलते हैं वेलोसिटी के साथ। ठीक ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैं तुझे बोलूं भाई साहब, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ है जेड एक्सिस। ठीक है सर, सपोज कोई एक छोरा है, छोरी में नहीं बनाऊंगा, जज्बात बदल जाएंगे तुम्हारे, मेरे को मालूम है। ठीक है, ये छोरा भाग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मुझे एक बात बता दे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन? ठीक है, या इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या होगा? तू बोलेगा सर वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब तू लड़ गया बात पे,
किस बात पे लड़ गया? तो कहने लगा ये क्या बात हो गई सर, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो बताओ। मैं कहूंगा अच्छा 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 रुक जा। हमने फिर एक काम किया, हमने बोला यार 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान गया बात को मेरी? तूने कहा ठीक है सर ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलोंग एक्स एक्सिस आप लोगों ने क्या किया, यहां पर क्या कर दिया, एक तरीके से वेलोसिटी निकाल दिया। मैंने कहा अच्छे से लिख। तो बोलेगा सर अच्छे से लिखोगे, वेलोसिटी वेक्टर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, अलोंग एक्स एक्सिस तूने ऐसे लिख दिया। अब तू भी जानता है वेक्टर में क्या होता है, सॉरी काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम इतना ज्यादा खेलते हैं वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी पड़ेगी तो दिस इज द डायरेक्शन। अब क्या इस बात को मैं बार बार अंग्रेजी में लिखता रहूं क्या? अगर इसी बात को मैं बार बार अंग्रेजी में लिखूंगा तो कितना समय वेस्ट होगा, कितना कागज वेस्ट होगा, कितनी इंक वेस्ट होगी, कितना बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कितना टाइम वेस्ट होगा कि बार बार हमको लिखना पड़ेगा सर इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सर इट इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, सर इट इज मूविंग बाई मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जैसे आप अंग्रेजी में ये बात लिखकर रिप्रेजेंट करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने इस चीज को बहुत ही बढ़िया बच्चे समझ गए सारी बात। हमने इस चीज को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमने एक नया फंडा निकाला। हमने बोला कि सर एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर दो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो केवल एक तरीके से डायरेक्शन शो करे, उसको हम लोगों ने बोला यूनिट वेक्टर। थोड़ी देर में हो सकता है कुछ बच्चे एकदम समझ जाए, हो सकता है कुछ को थोड़ा सा वक्त लगे, पेशेंसली देखना। सर व्हाट इज यूनिट वेक्टर? बोले सबसे पहली बात कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। पहली बात। सर क्या जरूरत पड़ी यूनिट वेक्टर की? थोड़ी देर के बाद आएंगे उसमें। सर ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई साहब? 1 होगा। नेक्स्ट उसके बाद सर ये क्या स्केलर है वेक्टर है? मैंने कहा भैया है तो वेक्टर ही, ये है तो वेक्टर ही, लेकिन ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब? 1 है। ठीक है सर ओके, समझ गया मेरी बात। सर ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये बेसिकली होता क्या है? ये वेक्टर ही होता है। सर बेसिकली इसका मतलब हमने जो तरीका पढ़ा था, हमने बोला था कि कोई वेक्टर ए रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। जैसे अभी हमने वेलोसिटी लिखी, आपने क्या लिखा? 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां पे ये तो हो गया तेरा मैग्नीट्यूड और ये तेरी होगी डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है, तो स्टाइल मार के हम इसको ऐसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में देखते हो ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला चलो एक काम करते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसको नोटेशन कुछ तो देना पड़ेगा। हम लोगों ने केवल कुछ नहीं किया, ए देके उसके ऊपर टोपी पहना दी और हमने बोला ये जो टोपी है ना ये वाली, इसी को बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन या इसी को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर मतलब अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब भैया अंधा है, कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसको डायरेक्शन थमानी है, तो जैसा अंधे को लाठी दिखाते ना, आजा इधर पकड़ के आजा, तो बस वही लाठी उसको थमा दो, इसका मतलब वो तेरा वेक्टर प्रॉपर बन जाएगा। उसी प्रकार तो मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिट वेक्टर का मेन मकसद है क्या? सर इसका जो मेन मकसद होता है, इसका मेन मकसद होता है टू गिव द डायरेक्शन। यह सीधा लिखो ना, डायरेक्शनल वेक्टर भी बोल देते हैं इसको कहीं कहीं। यह सीधा लिखो, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सीधा लिखो, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अभी लिखना, अभी कुछ भी मत लिखना। सर जैसे ये सवाल पे आ जाओ आप, ये सवाल पे, तो मैं अगर बोलूं यार कि इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ सपोज कद्दू है डायरेक्शन का नाम, ठीक, तो तू बोल देगा सर वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड कद्दू। खत्म कहानी, हम समझ जाएंगे कि भैया कद्दू इधर है, ठीक। अब क्योंकि कद्दू तेरे और मेरे बीच की बात है, तीसरे बंदे के बीच की बात तो है नहीं, तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखना कि भैया सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस।
यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, सर उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। सबने मिलकर डिसाइड किया कि भैया एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जो हम बोलेंगे ना वो चुपचाप सब लोग आई कैप बोलो। बिल्कुल उसी प्रकार यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस सब लोगों ने बोला कि भैया हम बोलेंगे जे कैप। उसी प्रकार यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस सब लोगों ने मिलकर बोला हम बोलेंगे के कैप। तो इसी बात को बेसिकली यहां से रिप्रेजेंट करना कितना आसान हो गया जब हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। तो तू बोलेगा कि सर देखो अलोंग द एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं 10 आई कैप। जैसे ही लिखा गया वेलोसिटी बराबर 10 आई कैप, हर कोई समझ गया, तू भी समझ गया, अमेरिका वाला बंदा भी समझ गया, सारे बंदे समझ गए कि भैया मैग्नीट्यूड तो हो गया इधर और आई कैप इज द डायरेक्शन। इसका मतलब बंदा जो है ना प्लस एक्स एक्सिस में भाग रहा है। इन ए सिमिलर मैटर जैसे मैं तुझे और बोलूं, मैंने कहा भैया एक ब्लॉक है, ठीक है सर ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लगा है F1 बराबर 10 न्यूटन और पीछे की तरफ फोर्स लगा है F2 बराबर 5 न्यूटन और इस तरफ है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ सपोज मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। मैं बोलूं यार F1 बता दे, F1 कितना होगा? तू बोलेगा सर F1 से 10 न्यूटन लगा है। मैं कहूंगा ऐसा मत बता, ये बता प्रॉपर तरीके से किधर लगा है। तू बोलेगा सर ये आगे लगा है। मैंने आगे क्या, ये नहीं जानता मैं आगे पीछे क्या होता है। आगे भी ऐसे लिखेगा क्या? ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ऐसे भी लिख रहा तो सही है, ये भी सही है क्योंकि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं ना। उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा मत लिखो क्योंकि आगे में हिंदी में लिख रहे हो आप, ठीक है, बाकी बच्चे कैसे समझेंगे। तो सोचा चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 न्यूटन, आगे का मतलब आई कैप, खत्म कहानी। आई कैप क्यों? क्योंकि डायग्राम में मैंने बता दिया आगे की तरफ भाई साहब एक्स एक्सिस है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर कोई पूछेगा F2 बता दो, तुम बोलोगे पीछे की तरफ 5 न्यूटन मतलब माइनस आई कैप। तो बेसिकली ये जो आया आई कैप, जे कैप, के कैप का कंसेप्ट आया, ये सब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेसिक लेवल की, नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट आया किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो कोई अगर बोले व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज जे कैप, व्हाट इज के कैप, बोले दीज आर द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। कोई बोले भैया आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बोलेगा 1 क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। कोई बोलेगा जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुम बोलोगे 1। कोई बोलेगा के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुम बोलोगे 1 क्योंकि ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। हाँ, मैं अगर ये बोलूं आई कैप किधर है? इधर। जे कैप किधर है? इधर। सॉरी, जे कैप जिधर तू माने, इधर एक्स मान ले, इधर वाई मान ले, ऊपर जे मान ले, इधर आई कैप, इधर जे कैप, ऊपर की कैप। तो कोई अगर बोले व्हाट इज आई कैप, मैं सिंपल अल्फाज में बोल सकता हूं आई कैप इज, मैं फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देखना कि व्हाट इज आई कैप। तो मैं ऐसा लिख दूं सर इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो बोला ठीक है और बताओ, मैंने कहा ऐसा लिख दूं एक और तरीका, इट इज द वेक्टर, इट इज द वेक्टर, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 it is a vector having magnitude 1 but direction along plus x axis। हाँ सर ठीक है सर। और एक बात और यार, ये डायरेक्शन ही तो है ना, इसका मतलब ये जो भी होगा ये डायमेंशनलेस होगा, यूनिटलेस होगा। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? क्योंकि ये क्या है, ये जस्ट है क्या? ये जस्ट है एक तरीके की डायरेक्शन, एक तरीके की लाठी जिसको हमें बेसिकली किसी अंधे को थमानी मतलब बंदा एक तरीके से, तू ऐसा समझ कंफ्यूज हो गया कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, मैं कैसे खुद को रिप्रेजेंट करूं। तो आपने क्या किया, उसको चुपचाप क्या थमा दी भाई साहब? लाठी थमा दी। ठीक, अब ये और अच्छे समझ में आएगा, पहले इसको नोट कर, मैं किनारे हो रहा हूं, ठीक है। इसमें जो अच्छी अच्छी चीजें वही नोट करो, ये सब हटाओ, ठीक है, फटाक से पॉइंट्स बना और जल्दी से नोट कर, मैं किनारे हो रहा हूं। ये ले, यूनिटलेस भी लिख दे, लिखो जल्दी। लाइव में नेट खत्म हो जाता है सर, मत करना भाई, 1 साल की तो बात है यार, कर ले मेहनत यार, है पड़ोसी से नेट चुरा ले, है कर ले अरेंज नेट का जल्दी से।
लिख लो पहले, जैसे ही छाप लो बताना छाप दिया सर। जल्दी। अबे तू तो समझ गया, इस बार का जो अर्जुना बैच है भाई बिल्कुल ही, उनका लेवल बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल ही डाउन है। मैं तो सोच रहा हूं उनको कैसे समझाऊंगा इसको, ठीक है। हाँ तुम लोग तो समझ गए, उनको कैसे समझाऊंगा भाई। वो लोग तो यहां आते ऐसे मुंह खोले गए हैं, कहा है ये। क्लियर हुआ? अभी और फील आएगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी और फील आएगी, ठीक है। छाप लिया? ओके पक्का? ठीक है भाई, छापने के बाद अब ये छाप ले जल्दी से, ठीक है। लिख दे ए मैन इज मूविंग, क्वेश्चन, ए मैन इज मूविंग along प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं लिख रहा हूं भैया, इसको छोरी मत बना दिए बाल आगे करके, फिर कहेगा वुमेन। वैसे भी छोरियां आज के बैच में तो है नहीं ज्यादा, बोलने के लिए बोल भी सकता है तू, ठीक है। ओके सर। जल्दी। यो छापो। हो गया? अच्छा कन्याएं कह रही है ना, नहीं हम हैं, हम सोई नहीं है, हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। अरे ये तो जिंदा है, ये तो, ओ भाई ये तो घपला हो रहा है, ये तो छोरे ही ग्रीन ग्रीन हार्ट बना रहे हैं भाई, ये कि चल क्या रहा है भाई, है? ये देखो उत्सव ने ग्रीन हार्ट बना रखा है? हो क्या गया भाई? इतना शौक, औरत बनने का शौक है? औरत बनने का शौक है? हाँ आनंद, आनंद ने भी ग्रीन हार्ट बना रखा है, औरत बनने का शौक है। यार ये सब मत करो, ठीक है। ग्रीन वाली ग्रीन ही बनाओ, रेड वाले रेड ही बनाओ, ठीक है। हाँ मैं नहीं चाहता बॉयज, हाँ वरना आदत में पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये वो ही है जो एंजल प्रिया नाम से आईडी बनाता है। चलो हो गया, हो गया है? हाँ अबे वुमेन मत बोलो, बेइज्जती करा रहे हो तुम, छोरियों को बोलना चाहिए मैन। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ भी बात हो देखो, हम, ये बात तो सच है, बॉयज तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जल्दी से नहीं बदलते हैं, छोरियां बदल जाती हैं, बॉयज नहीं बदलते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ क्यों कन्याओं, सही बोल रहा हूं मैं? वो सुना ना, शादी से पहले, ठीक है, तो लड़की बुलाती है ए जी बोल के, और शादी के बाद ए यू। बड़े आगे छाप लिया? चलो एक छोटा सवाल करते हैं फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, बस बस वैल्यू पुट कर देना, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग
वाई एक्सेस विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जल्दी से अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड। किधर? अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। अगर मैं यहां कहता अलोंग या टुवार्ड्स, ये वर्ड भी यूज कर लेता है, टुवार्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, तो आप बोलते सर यहां पर हम लोग लिख देते हैं माइनस जे कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख सकते हो। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिधर बंदा जैसे जा रहा है इसका मतलब उधर का यूनिट वेक्टर उसको थमा दो। यूनिट वेक्टर पे भी हम लौट के आएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से वापस आएंगे। अभी के लिए जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लो, छोटा सा सवाल है, फिर हम इसको नोट कर लो, फिर अपन इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से। हाँ, हो गया? पानी पी लो सर, पानी पी लूं? चलो। अरे कन्याओं, कन्याओं में बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है? मैं जो भी बोल देता हूं ना हंसी मजाक में बोलता हूं, प्यार से बोलता हूं, ठीक है ना? ठीक है, इसलिए बुरा मत माना करो। आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बाहर वाली को बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, ना बुरा माना करो, ठीक है, ना ही रूठा करो, कि रूठना मनाना तो हमको आता नहीं है, ठीक है? तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। रूठने पे जब बात आई है तो फिर एक सुना देता हूं, फिर यहीं पे, ठीक है, यहीं पे चिपका देता हूं। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, बाहर वाले के लिए बोल रहा हूं। वो सुना है ना कि रूठी है वो इस तरह जैसे सच में हम उसे मना लेंगे, ठीक है? रूठी है वो इस तरह जैसे सच में हम उसे मना लेंगे, और इतना वक्त कौन जाया करे, इतनी देर में तो हम दूसरी पटा लेंगे, ठीक है? चल शुरू हो जाए, अगला पॉइंट नोट कर जल्दी से फटाक से। चल शुरू करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है? सर आप फिर बेइज्जती कर रहे हो सर, है ये थोड़ी ना बात होती है। चलो स्टार्ट करें, चलो ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर का हल्का सा फंडा क्लियर हुआ। अब अगला टर्म है पोजीशन वेक्टर। जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे से अल्फाज आ रहे हैं, छोटे छोटे से आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है? पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ठीक, मैं अगर ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि सर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक पॉइंट यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, ठीक, तो जैसे ही मैं तुझे बोलूं यार ये 2, 3, 4 इसका कोऑर्डिनेट है, तू अपने आप समझ जाएगा इसकी कहानी। तू बोलेगा सर एक्स एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, तो तू बोलेगा कि सर एक काम करो, एक्स में 2 चलो, वाई में 3 चलो और जेड में 4 चलो। ठीक, मतलब x में 2 यूनिट, y में 3 यूनिट और z में 4 यूनिट। आप अगर ऐसे चलोगे तो भाई साहब बेसिकली मुझे उस पॉइंट का मुझे पता चल जाएगा लोकेशन। मतलब इस पॉइंट को जो आप 10th क्लास 12th क्लास तक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते थे आप तुरंत समझाओगे। क्लियर है क्या? ओके ठीक है सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सर छोड़िया गुस्सा हो गई। गुस्सा मत हो ना, फिर मेरे मुंह से निकलेगा कुछ ऐसे, ठीक है? मैं अब जो भी बोलूंगा ना वो आग में घी डालने के काम आएगा, ठीक है? वो आग में घी डालने का काम आएगा, ठीक? हाँ, तो भैया मैं आगे बढ़ता हूं इसी बात पे, ठीक है? नेक्स्ट ये है भाई साहब पोजीशन। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, शायद अभी कुछ टाइप कर रहे हो क्या? है कुछ कह रहे हो क्या? आपने गलत लिख दिया है? कुछ कह रहे हो क्या? कुछ गलत लिखा क्या मैंने? बोलना, कुछ गलत लिखा है क्या? बोल। है कुछ नहीं लिखा ना? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। चल आगे बताओ, ठीक? तो ध्यान से देख, अगर मैं जैसे तुझे मैथमेटिक्स में तुझे पॉइंट्स दिया करता था ना, ये पॉइंट है, ठीक है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो तू समझ जाता भैया एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। बिल्कुल उसी प्रकार वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन वेक्टर, मैं अगर यहां पर उससे पूछूं कौन सा पेन यूज करूं भैया, ये वाला यूज, ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर अगर मैं यहां पूछूं तू बोलेगा सर ये वाला वेक्टर बता दो, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका
जिसका हेड तो ए पर है और उसकी पूंछ जो है वो ओरिजिन पर है, उसको हम लोगों ने बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, इस वेक्टर को अगर मैं ओए वेक्टर लिख देता हूं तो सीधी सी बात यह है, ध्यान से समझना, इसको ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, इसको ज्यादा जो है जोर मत देना दिमाग पे, बस सीधा देखना। सर 2,3,4 है, मैंने कहा हाँ सर, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। ठीक, तो बोलेगा अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर, यहां पर कौन है एक्स में 2 आई कैप, वाई में कौन है 3 प्लस 3 जे कैप, जेड में कौन है 4 प्लस 4 के कैप, खत्म बात। तो ये जो वेक्टर बनके तैयार हो गया, इस वेक्टर को हम लोगों ने बोल दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये वाला अल्फाज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हम जल्दी से बोलते नहीं है, तो अगर तू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी बोलेगा ना तो भी क्लियर है। तो उसको ऐसे समझ जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में 2,3,4 का मतलब समझते थे कि भाई साहब एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना, उसी प्रकार हम किसी पॉइंट की, हम सपोज ये वाला जो है इसकी लोकेशन जानना चाहते थे, जैसे जैसे पहले, बिल्कुल उसी अब हम उस वेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर जिसकी हेड कहां पर है ए पॉइंट पर, पूंछ कहां पर है इस सवाल में ओ पॉइंट पर, मतलब ओरिजिन पर। बेसिकली इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग टू दैट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, खत्म कहानी। और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चुपचाप आई कैप जे कैप के कैप लगा दे। मैं यहां पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं हल्का सा, मैं तुझे बोलूं भैया एक बात बता दे, यहां पर एक कोई पॉइंट है 5,6,7 और इसको मैंने बोल दिया बी, और मैं बोलूं ये है वाई ये है एक्स, मैं बोलूं बता दे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, तू बोलेगा सर कुछ भी ना होगा सर, सब 5 आई कैप होगा, 6 जे कैप होगा और 7 के कैप होगा, खत्म कहानी। तू और डिटेल में पूछेगा सर समझ में नहीं आया सर, ये भाई बता दो ये है क्या, बनका कुछ भी ना है। दे मैं अगर ऐसा बोलूं, मैंने ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दिया एक वेक्टर से, कौन सा वेक्टर, जिसका जो टेल है वो तो ओरिजिन पर है और जिसका जो हेड है वो बी पर है। ये वेक्टर अगर आर है तो ये ही आपका आर वेक्टर आ गया है, खत्म कहानी। इसी को बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर, खत्म, क्लियर है। ज्यादा भी स्ट्रेस मत लेना, दो चार सवाल देखेगा तो धीरे धीरे तेरे को समझ में आ जाएगा। बोलो क्या क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर ले फटाक से। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको तो नोट मत कर क्योंकि ये और ये एक जैसा ही है, इसको नोट मत कर। ठीक है, केवल इतना जो नोट कर ले, इसके बाद इसको मान के चल ये है वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है। ठीक है, तो चाहे तो ये भी लिख सकता है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर आर, खत्म कहानी। इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस वेक्टर एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। अब तू बोल देगा एक्स में 2, वाई में 3, जेड में 4, खत्म कहानी। ठीक है, ले मैं किनारे हो रहा हूं, जल्दी नोट कर फटाक से। जल्दी से हो गया, हो गया नोटेड। अरे पता है अब बहुत लाइटली है सर, ब्रश यूज करो यार, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ब्रश से पता नहीं राइटिंग मुझे लगता है ठीक से नहीं बनती मुझसे। तू बोल रहा है तो मैं ट्राई कर लेता हूं, ठीक है ओके ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अब इसी चीज को थोड़ा और वो करते हैं। मैं तुझे बोलूं यार, सपोज एक पॉइंट है ए यहां पर, एक पॉइंट है बी यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3, इसका कोऑर्डिनेट है 4,7,9। ठीक है, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तू बोलेगा सर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये चाहता हूं मैं तुझसे, ये तुझे बताना सीखना है किसी तरीके से। मैं तुझसे पूछू, ठीक है ये बता दे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तू बोलेगा वही चिपका दो, 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप। ये होती बेसिकली कहानी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं भैया, ऐसा गुलाबी वाला वेक्टर बता दे जो ए से बी की तरफ ऐसे कनेक्टेड हो। ठीक है, इस वेक्टर को मैंने बोला सपोज दिस वेक्टर इज आर, तो मुझे बता दो व्हाट इज वेक्टर आर।
ठीक, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बता दो आई कैप जे कैप के कैप में। तो बेसिकली ये होता है, मैं सीधा लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आगे वाला पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पीछे वाला पॉइंट। याद रखना वेक्टर आर बराबर आगे वाला माइनस पीछे वाला। आगे वाला मतलब सर ये क्या है सर 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप, इसमें से घटा दो पीछे वाला मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जैसे ही आप इसको घटाओगे 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 3 गया कितना आ गया 6 के कैप। ये बेसिकली तुम्हारा वेक्टर आर आ गया। कहीं कहीं इस वेक्टर को ए बी वेक्टर भी लिख दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज और बता दूं, बेसिक सी चीज अगर किसी को नहीं पता हो मैं यहां लिख देता हूं बेसिक सी चीज, वो ये है कि अगर मैं बोलूं वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, मैं तुझसे जानना चाहता हूं भैया ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ के बता दे क्या होगा। तो कुछ मत करना, चुपचाप ऐसे ही जोड़ देना। तो बोलना 4 में 3 जोड़ा 7 के कैप, 3 में 2 जोड़ा 5 जे कैप और 2 में 3 जोड़ा 5 आई कैप। ऐसे ही जोड़ते हैं और ऐसे ही घटाते हैं। अगर मैं तुझसे पूछता मुझे बता दे ए माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। 2 में से 3 गया -1 प्लस 3 में से 2 गया 1, ये जे कैप आ जाएगा, प्लस 4 में से 3 गया 1, ये तेरा के कैप आ जाएगा। बेसिकली मैं ये चाहता हूं अगर आई कैप जे कैप के कैप तेरे को दे रखा हो, तुझे ऐड करना हो तो आई वालों को अलग जोड़ दो, जे वालों को अलग जोड़ दो, के वालों को अलग जोड़ दो। घटाना हो तो चुपचाप वहां से क्या कर दो भाई साहब, उनको घटा दो। क्लियर है भाई साहब? ठीक, तो ये बेसिकली इसके बीच की कहानी है। मतलब कल को, अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया, ये तो अलग चीज हो गई। ये तो मुझे इसलिए बताई कहीं आप ये ना सोचो सर आपने घटा कैसे दिया। ऐसे घटाया 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 3 गया 6, खत्म कहानी। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि यार एक बात बता ये कौन सा वेक्टर है, तू बोलेगा भैया ये वो वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये वो वेक्टर है जिसकी पूंछ तो ए पर है और मुंडी बी पर है। ठीक, तो इसी आर वेक्टर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट इज ए वेक्टर। समझ में आ रही है? कौन सा वेक्टर? जिसकी पूंछ ए पर है और जिसकी टेल ए पर है और हेड बी पर है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ये भी बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको ये भी बोल देते हैं, मैं जगह नहीं बची लेकिन समझ जा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला। क्लियर है? थोड़ी देर के लिए प्लीज दिमाग से फिजिक्स को निकाल देना। ठीक है, दिमाग से फिजिक्स को पूरी तरह से निकाल देना, क्योंकि तुझे पता है 12th अगर तू सच में पास है तो ये सारी मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। फिजिक्स को दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना। ये समझ जाना कि सर ठीक है आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, हम समझ गए आपकी बात, तो हम मैथ्स के हिसाब से पढ़ेंगे। फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसी मैं फिजिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा तेरे जज्बात एकदम यूं बदल जाएंगे, यूं तू कहेगा सर क्या बात बोली हमने। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक क्लियर करने दे, ये पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड का, किस तरह यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये सारी चीजें मेरे को क्लियर करने दे पहले। तू चल छाप जल्दी से, मिनट से पहले। छाप लिया? गर्म पानी पी लेता हूं यार मैं। छाप लिया? आज के लेक्चर में समराइज कर दूंगा लास्ट में मैं। छापो जल्दी। भैया इसमें कोई कंफ्यूज देख, ये सर आप इतना बेसिक क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को आपको ये ना बोलो सब वेक्टर को जोड़ना आपने नहीं सिखाया। समझ मारी बात? ये कहा तो सब पहले तो वेक्टर को जोड़ना सीखा था, वो क्या था? अबे तब मेरे को आई कैप जे कैप के कैप में नहीं पता था, हमें बस ये गिवन होता था ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इतना है, तो बताओ भाई साहब उनका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले वो क्वेश्चन हुआ करते थे, अब क्वेश्चन अलग है। ओके बढ़ जाऊं आगे। पहले मैं सारी मैथ्स खत्म कर दूं, उसके बाद फिजिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर मजा आएगा। ठीक है,
वो अभी तक उसमें अटका हुआ है, मैन विल बी मैन। यार ऐसा मत बोला करो यार। हमारी जितनी सीधी सादी सच्ची छोरियां हैं बेचारी, ठीक है, देख कितने प्यार से पढ़ती है, आज तक कभी इन्होंने स्पैमिंग नहीं की है, आज तक कभी इन्होंने किसी भी सर का दिमाग खराब नहीं किया है, ठीक है, आज तक कभी जो है इन्होंने परेशान नहीं किया है। जिस तरह बोलो बेचारी उस तरह मान जाती हैं चुपचाप साइलेंटली। काश छोरे भी ऐसे ही होते। हाँ अब देख, अब वो कह रहा है लेट ओपी, मतलब अब आया होगा, खुद को कह रहा है वो लेट ओपी। और क्या, अभी इतनी मासूम है बेचारी सारी की सारी। काश ऑफलाइन क्लास में सामने बैठी होती तो हम सब रो जाते खुशी के मारे कि देखो कितनी सीधी सच्ची है बेचारी सारी की सारी। नहीं सर डाउट हो रहा है आपको, पर छोरियां सोच तो रही होंगी आप, और तारीफ लग रहा है जज्बात बदल दोगे एकदम, कहानी बदल दोगे तुरंत एकदम। नहीं नहीं नहीं, आज तारीफ चलेगी, आज 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 केवल तारीफ चलेगी। हो गया, हो गया, हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट चीज है, प्योरली मैथमेटिक्स है, प्लीज दिमाग बिल्कुल मत लगाना। मैं तुझसे बोलूं कोई एक वेक्टर है ax i कैप प्लस ए, अरे यार ये सब छोड़ना, ये सब तो तेरे को आता है, सिंपल अल्फाज से पढ़ते हैं ना। मैं बोलूं भाई साहब कोई एक वेक्टर a है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इस वेक्टर का मैं निकालना चाहता हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय रिलेशन। मैं सीधी बात बोल रहा हूं, पहले सीधा फॉर्मूला समझ ले, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा चाहेगा तो। सीधा बोल सर, आप अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो तरीका होता है इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, खत्म सवाल। ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तू बोलेगा सर अचानक से कैसे, अचानक से आप इसमें आ गए। मैं देख तू ऐसे समझ, एक क्वेश्चन से समझ ले। मैं तुझे बोलूं एक वेक्टर है a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है सर। ये कौन सा वेक्टर है? ये ऐसा वेक्टर है जो x में तो 3 है, ये इसका मतलब क्या है, x में कितना है भाई साहब 3, और y में कितना है भाई साहब 4। ये है बेसिकली, x में है 3 और y में है 4, तो इसका मतलब तू ऐसे समझ, ध्यान से देख, तू इसको इस तरीके से देख, इस वेक्टर को तो तू मान ले p प्लस इस वेक्टर को तू मान ले q, ठीक, ये तेरा वेक्टर आ गया a। तो इसका मतलब p वेक्टर कौन सा है 3i कैप, ये तेरा हो गया p वेक्टर। q वेक्टर को हमने क्या बोल दिया 4j कैप, j कैप मतलब y एक्सिस की तरफ, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसका मतलब ये वेक्टर हो गया तेरा q वेक्टर। अब मैं तुझसे पूछूं भैया ये बता दे मुझे, ट्रायंगल लगा के बता दे क्या लिखेगा तू यहां पर, p प्लस क्यू क्या लिखेगा? तो बोलेगा p प्लस क्यू, तो सर ये वाला वेक्टर हो जाएगा सर। तो ये वाले वेक्टर को हम लोगों ने क्या बोल दिया a वेक्टर। इसी बात को मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सपोज एक पॉइंट है, उसको मैं यहां की बजाय यहां बना देता हूं कि सपोज एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो उसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। इस वेक्टर को ही हमने ए वेक्टर बोल रखा है, a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। चेक कर ले ए वेक्टर वो सब सेम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ कर देगा, तो ये लेंथ कितनी है भैया 3 है, और ये लेंथ कितनी है मेरे भाई 4 है। तो अगर मैं वेक्टर ए की लेंथ पूछूं, मैं बोलूं भैया इसकी लेंथ बता दे कितनी होगी, तो बोलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट विल बी ए वेक्टर की लेंथ। लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से शायद तुझे एक चीज नोटिस हुई होगी कि वेक्टर ए का मॉड बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलता कि सर एक वेक्टर ए 3i कैप माइनस 4j कैप है, तो तू बोलता सर इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कहीं यहां पर है 3,-4, ठीक, 3,-4 है, तो वेक्टर ए हो जाएगा सर ये वाला वेक्टर जो होगा इसको वेक्टर ए आप बोलोगे एक तरह से। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 4,
इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर तुझसे पूछूं भैया इस वेक्टर की लेंथ बता दे, मतलब वेक्टर ए का मॉड बता दे, तो तू बोलेगा यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 5। सर इतनी बेसिक बात आप क्यों बता रहे हो? मैं कहा भैया बस इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को ये माइनस दिखे तो ये काम मत कर दिए कि वेक्टर ए बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये करेगा तो सवाल हो जाएगा गलत। यहां प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्लस ही लिखना है। समझ में आ रही बात? जैसे इस सवाल में मैंने दे दिया, सिंपल सवाल था पहला। मैं दूसरा सवाल अगर तुझे दे दूं कि वेक्टर ए बराबर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो तू बोलेगा कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए से, वो कितना होगा? तुम बोलोगे सर 2 का स्क्वायर प्लस, इस माइनस के झांसे में मत आना, प्लस 3 का स्क्वायर। अगर किसी को माइनस के झांसे में आना ही है तो फिर माइनस 3 का स्क्वायर करो, ठीक? माइनस 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर, इसलिए यहां पर इसके झंझट में पड़ना नहीं है, सीधा लिखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कहने का बात यह है कि अगर वेक्टर ए बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप अगर मैं लिख देता हूं तो वेक्टर ए का मॉड होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैं बस ये चाहता हूं कि हर बच्चे को क्लास में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। क्लियर है भाई साहब? देख बिना रुके नॉन स्टॉप, बहुत बेसिक सी चीज है। काफी बच्चे बहुत पेशेंसली सुन रहे होंगे बात को कि कब खत्म हो कब खत्म हो कब खत्म हो, ये तो आता है हमको, लेकिन मैंने ये भी बता दिया ताकि कल को आप ये ना बोलो कि आपने वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाया। मैंने ये भी बता दिया है। मेरे हिसाब से ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा इस पे आ और इसकी फोकस कर, ये नोट कर जल्दी से, और फिर इस पर 2-3 सवाल करके दिखा। जल्दी से करो फटाक से। पेशेंस देख रहा है तू मेरा पेशेंस देख रहा है ना, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूं क्लास में सब लोग एक साथ चले, ठीक है? कोई किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक है? ये ये मत सोचना जिन बच्चों को ये सब आता है, सर ये सब तो आता है सर, ऐसे पढ़ के आएगी 99 परसेंटाइल। यस, एक बार आप एज ए टीचर बन के सोचो, बताना मुझे पड़ेगा, ठीक है? जिस तरह किसी बच्चे को यह आता हो, मैं उसको यह बोलूंगा कि देख जरूरी नहीं है तुझे पूरे फिजिक्स के सारे आर्टिकल आते हो। समझ मारी बात? कितना भी जिसको ये आता है बहुत एक्सपर्ट है, मैं तुझसे उससे पूछ लूं बता दे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो बता पाए, ठीक है? जब मैं उस वक्त पढ़ाऊंगा तब कुछ लोगों को आता होगा कुछ लोगों को नहीं आता होगा, बिल्कुल उसी प्रकार ये भी ऐसी चीज है, कुछ लोगों को आता होगा कुछ लोगों को नहीं आता होगा। हो गया? आता है सर, बहुत ही बढ़िया आता है, तो शाबाश। हो गया? हो गया तो एक काम कर, अब तू मुझे 2-3 सवाल करके दिखा, मैं तब मानूंगा तुझे आता है। मैग्नीट्यूड निकालो सब में।
सब लोग निकालते जाओ जल्दी से। चलो करो जल्दी से, जल्दी। हाँ फटाक से 10 के 10 सवाल करो, 2 मिनट का सवाल है सारे। कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, पता है, उसके 96 मार्क्स थे, 96 मार्क्स ओनली फिजिक्स में। ठीक है, उससे बात नहीं कर पाया, समय नहीं था, मैं करूंगा बात उससे। और कोई ऐसा नहीं बहुत हाई फाई लड़का था, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, बाकी में उसकी लंका लगी हुई थी। ठीक है, एक में उसके 90% थे, एक में 95% थे, लेकिन फिजिक्स में 96 मार्क्स लेके आया था भाई साहब वो। एक ही सवाल उसने छोड़ा था बस। ठीक है, और उसकी फिजिक्स में इतनी अच्छी परसेंटाइल आ गई कि ओवरऑल जो है वो शायद 98 को क्रॉस कर गया था। ठीक है, हाँ 96/100, यस बिल्कुल हो गया। चलो स्टार्ट करें। हाँ चलो, मैं यहां पे इनका मॉड ए सीधा ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि समय बचे। भैया ये क्या लिखेगा सर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा। ठीक है, 4 चौक 16 25, ये आ गया रूट 26। सही है, यही आंसर है सब लोगों का। हाँ भैया यही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सीधा लिखेगा आंसर इज √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ये मत कर दिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे मत कर दिए, ये करेगा तो भैया सरासर गलत है। ठीक है, क्यों सरासर गलत है भाई, साफ साफ दिख रहा है तेरे को वेक्टर, ये वेक्टर तो ये नल वेक्टर थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है एक्स में भी 1 है और वाई में भी, नेगेटिव वाई में भी 1 है, इसका मतलब 0 तो नहीं है। ठीक है, माइनस से बचना है, याद रखना मेरी बात। उसके बाद इसके लिए क्या लिखेगा √5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके लिए भी क्या लिखेगा √5, इसके लिए भी क्या लिखेगा √3। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेगा सर, ये तो भैया सर बड़ा मजेदार चीज है सर, इसमें अगर आप निकालना चाहते हो तो सर इसको ऐसे लिख दो 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, मगर इसमें आप ये काम भी कर सकते हो कि आप चुपचाप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और 5 से डिवाइड मार दो, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों तरीके बिल्कुल सही है। मतलब कल को मैं अगर क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा लिख दूं ना कि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 12j कैप बटे 13, तो बताओ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, तो तुम सीधा यही लिखो क्या कि सब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट बटे 13 बराबर 1। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से लिखो सीधा, बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर भी लिखो। क्या सर ये सब चीजें छोड़ो, ये सब क्यों लिख रहे हो, अब तो डायरेक्ट करो ना ये काम, कि यहां से आप लिख सकते हो कि सर ये आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड इस √2 बटे नीचे √2 है, इसका मतलब 1। बिल्कुल उसी प्रकार इसके लिए क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 बटे √3 बराबर क्या निकल के आ गया 1। तो यहां से ये पता चला कि ये सारे वेक्टर तेरे क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता था, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मतलब यहां पर चेक करके देख ले, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, इनको हम लोग क्या बोल देंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1, इसका मतलब ऑल आर यूनिट वेक्टर है। क्या फंडा बेसिक बिल्कुल क्लियर हुआ? ऑल मैच। जितने लोगों का आंसर मैच कर गया हो एक बार जरा पोल से प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, मैं चैटिंग स्टॉप कर रहा हूं, हो गई स्टॉप। जिन लोगों का आंसर सही है वो ए टाइप करें। ठीक है, ए टाइप करने वाले सही वाले, बी टाइप वाले गलत वाले, जल्दी से। मुझे एक बार देखना है कि भैया इतना बेसिक तो आता है ना तेरे को कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तू निकाल पाए, या 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल पाए, ये सारी चीजें आती है नहीं आती है।
बोलो जल्दी से। हो गया? रेडी? टाइम आ रहे भैया, 90 से ऊपर आ जाओ यार सारे लोग। 90% बच्चे ठीक कर लो, बहुत ही बढ़िया। अरे यार शानदार यार, 97% लोग बिल्कुल सही किए हैं। इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और 2% लोगों ने कोई गलती कर दी है। और ये पता है ये कौन है? ये सी और डी। पता है सी और डी कौन है? 0.5%, 0.26%। स्पैमर नहीं है ना, ना ना, स्पैमर नहीं है मेरे भाई, ये स्पैमर नहीं है। ठीक है, इनको एरर की भाषा में बोलते हैं टॉलरेंस। पता था ना, रेसिस्टेंस निकालते थे हम लोग, टॉलरेंस निकालते थे। ठीक है, एरर बेसिकली एरर है। ठीक है ना, ये एरर है, जो एरर आ जाती है। कुछ बच्चों को पोल नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो भाई। पोल नहीं आया तो परेशान मत हो। नेक्स्ट ये वाला बात। अब तू मुझे इतना बता दे यार, क्या तू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता है? यस सर, निकाल लूंगा। अब हम एक बार फिर से वापस चलते हैं, ध्यान से देखना कि मैं अब अगर तुझसे पूछूं कि भाई साहब ये एक पॉइंट ए है 2,3,4 और यहां पर एक पॉइंट बी है जिसको मैंने बोला 6,7,9। अब मैं तुझसे बोलूं भैया ये बता दे ये वाला वेक्टर आर क्या होगा, तो बोलेगा सब वेक्टर आर विल बी आगे वाला माइनस पीछे वाला। आगे वाला माइनस पीछे वाला मतलब 6 - 2 आई कैप प्लस 7 - 3 जे कैप। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्लस 9 - 4 के कैप। ठीक है सर, अगर मैं सही से लिखूं, मैंने तो बहुत स्टेप कुछ ज्यादा ही बेसिक लिख दिया। 6 में से 2 गया 4 आई कैप, 7 में से 3 गया 4 जे कैप और 9 में से 4 गया 5 के कैप। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता, तू बोलेगा सर √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और यही सवाल जब 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि बता दो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता दो कितनी होगी, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे उम्मीद है याद होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 6 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 4 का स्क्वायर। चेक करके दे, ये चीज और ये चीज सेम है। बात समझ में आ रही है? तो बात वही है जो 10th क्लास में बच्चा पढ़ा होता है, बात वही है। ये भी कितना आ रहा है √57 और ये भी कितना आ रहा है भैया √57। बात वही है, बात में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, अब हम लोगों ने उसको आई कैप जे कैप के कैप चिपका दिया है। समझ में आ गई बात? ये मैं बहुत ही जो नीचे के 30% बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, ताकि भैया देख लो, पैनिक होने की जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है। सर आपको कैसे पता √57? कैलकुलेशन मेरी बहुत जबरदस्त है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट होगी तब तो जानेगा इस बात को। तेरी भी कर दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, जब तू जेईई मेंस पेपर देने जाएगा तेरी कैलकुलेशन में अच्छी हो जाएगी, उन सारे बच्चों की जो सारे कनेक्टेड रहेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में क्लियर है भाई? क्या इसको नोट करना चाहता है तू? जल्दी बोल, क्या इसको नोट करना चाहता है? मिनट से पहले बोल, इसको नोट करना चाहता है? हां या ना? जी सर, नोट कर ले फिर कर रहा है तो। मैं तो नहीं चाहता तू नोट करे, ऐसी बात क्या नोट कर रहा है भाई? सबको पता होती है। नो सर मत नोट कर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला चलते हैं, बिल्कुल मैथ्स चल रही है भाई साहब। फिजिक्स के लिए मुझे 20 मिनट और चाहिए। ओके, इसका मतलब आज फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो पाएगी, आज मैथ्स ही चलेगी। मैथ्स ही चलने दे आज तक, ठीक है? ध्यान से समझ। मैं अगर तुझसे बोलूं कि सर आप रिप्रेजेंटेशन बताओ वेक्टर का, तू बोलेगा वेक्टर ए बराबर होता है mod ऑफ ए इंटू ए कैप। यहां पर ये क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड। ए कैप क्या होता है? ए कैप होता है बेसिकली क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, और ये क्या है? ये तेरा है वेक्टर ए।
यूनिट वेक्टर की फील मैं अभी दिलाऊंगा तुझे, अभी दिलाऊंगा, ठीक है, पहले ध्यान से समझ। अगर मैं तुझसे पूछूं कि भैया मुझे जरूरत पड़ रही है यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर क्या होगा, तू बोलेगा वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। इसको तूने इधर डिवाइड मार दिया, मतलब किसी भी वेक्टर को, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैं तुझसे जानना चाहूं कि फाइंड ए कैप। ए कैप का मतलब फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, कि भैया ए कैप बताओ। तो पहले तो मैथमेटिक्स में तेरे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि सर ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। मतलब सर वेक्टर ए कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, सब मॉड ऑफ ए कितना है, इसका मॉड आई थिंक तुझे पता होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता 5 का स्क्वायर, तो सीधा लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। इसका मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा तो तेरे को मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। बस फील लेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले मैथमेटिक्स में समझ ले। फिर से मैं तुझे बोलूं वेक्टर ए है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, तो बताओ ए कैप कितना होगा। तो सीधा लिख, सर यही लिख लो 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, इसको डिवाइड मार दो। सर किससे डिवाइड मार दो भैया, सर इसको डिवाइड मार दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले छाप, पहले इसको छाप। हिमांशु इज ब्लॉकिंग, कौन है बे हिमांशु, मत कर भाई। हिमांशु इज ब्लॉकिंग, सॉरी स्पैमिंग, मत कर हिमांशु, अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है, अननेसेसरी फिर। हाँ ठीक है, अच्छा हिमांशु अब्यूज नहीं कर रहा है, ले भैया ओके ठीक है। क्या नाम है मैडम जी का, प्रयास 1.0 में एक लड़का है हिमांशु, सारे बच्चों की कंप्लेन है कि वो यहां पर स्पैमिंग कर रहा है, गालियां दे रहा है। प्लीज आप देखिए, अगर वो है जेन्युइनली तो आप उसको अभी तुरंत ब्लॉक कर दीजिएगा। कल की क्लास में इस तरह का बच्चा होना नहीं चाहिए। मैं इस वक्त क्लास में हूं, आप कोशिश कीजिएगा ऐसे बच्चे को तुरंत भेजें, तुरंत ब्लॉक, बिल्कुल ही ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब ये नहीं चैटिंग से ब्लॉक, हाँ भाई तेरे सामने भेज दिया मैंने, ठीक है, चाहे तो सुन ले, ठीक है, भेज दिया मैंने। अगर इसने सच में ऐसे किया होगा तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, पैनिक मत हो, ठीक है। चल स्टार्ट कर, छाप ले जल्दी छाप ले इसको। नहीं तुम्हारे स्पैमर्स को रोकने के लिए सिस्टम की एक बहुत बड़ी टीम लगी पड़ी है इस काम के पीछे, ठीक है, सच में पीछे जो है, मतलब पीछे टेक्निकल टीम लगी पड़ी है पागलों की तरीके से, ठीक, कि भैया इस तरह के बच्चों को हटाना है, भगाना है, ठीक है ना, और भैया पढ़ने वाले बच्चों को आगे लेके आना है, ठीक है, ये चीज है। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू सिस्टम इस बारे में अवेयर नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। भैया सब लोग पढ़े, सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इस बात के पीछे पड़े हुए हैं किसी तरह स्पैमिंग खत्म की जाए और बच्चों को मस्त तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, ये चीज सब लोग इसके पीछे। और इसके पीछे हुआ भी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। अब तो कोई इक्का दुक्का स्पैमर्स आता है ना, ठीक है, इक्का दुक्का, इस पे बाकी सब तो ब्लॉक हो ही जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पीछे कम से कम 2 से 2,500 अल्फाज ऐसे डिसाइड किए गए हैं कि कोई बच्चा अगर वो टाइप करेगा तो भैया ब्लॉक हो जाएगा, जिसके अंदर गालियां भी हैं, जिसके अंदर और चीजें भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, काम किया जा रहा है और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन के अंदर इस चीज में परफेक्शन लेवल अचीव हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो है शानदार लेवल का प्लेटफॉर्म बनेगा फिर ये, जिसपे केवल पढ़ाई की बातें होंगे, हंसी मजाक ठीक है, वो चलती रहती है आपस में, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ठीक है। चलो छापो जल्दी से, आप लोगों ने बोला, मैंने टेक्निकल टीम को ऊपर बोल दिया। ये छाप दिया तूने, तू ये बोल, पहले काम की बात कर, तू ये छापा ना छापा, बोलो छापा पक्का,
अबे छाप लिया तो बोल यार, चल छाप लिया। ये क्या होता है यूनिट वेक्टर, इसको तो मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, या भी एक्सप्लेन करूं, समय नहीं बचा, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देख। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लीज ध्यान से देखना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। सपोज ये है वेक्टर ए, ठीक। तो इसका मतलब है, ध्यान से समझना कि सर ये वेक्टर ये वाला 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तू बोलेगा 5। तो इसका मतलब सपोज लेट ये 5 सेंटीमीटर से तूने रिप्रेजेंट कर दिया, लेट ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ तूने रिप्रेजेंट कर दी सपोज 5 सेंटीमीटर से। तो मैं अगर तुझसे पूछूं कि व्हाट इज ए कैप, ठीक है, तो पहले तो तू मुझे बता, ए कैप तो गया भाड़ में, क्या तू ये समझ रहा है कि मैं अगर तुझसे पूछता व्हाट इज 2a, तो तू बोलता 2a विल बी 2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब सर 6i कैप प्लस 8j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? सर वेक्टर को आपने दुगना कर दिया, एक सवाल ही हम लोगों ने देखा था आज ही, तो इसका मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हो जाएगा 10। दैट मींस मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि, ध्यान से देखना, 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 ये रहा कि सर अगर ये वेक्टर ए था तो वेक्टर भी क्या होगा? इसका दुगना, ये वेक्टर सॉरी 2a हो जाएगा। ये चीज हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यार ताकि दुगना दिखे, हाँ ये, ठीक। तो इस लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 10 सेंटीमीटर से, इस लेंथ को। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, जितने से मल्टीप्लाई करोगे, जितने से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर उतना बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आधे से मल्टीप्लाई करते तो वेक्टर आधा हो जाता। बिल्कुल इसी प्रकार मैं अगर आधे वाली बात है तो मैं तुझसे बोलूं बता वेक्टर a/2 कितना होगा, ठीक। तो तू बोलेगा सर आधे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो 2.5 सेंटीमीटर बड़ा है उसको हम लोग बोल देंगे क्या? वेक्टर a/2। मैंने कहा करेक्ट। मैं बोलूं चल ये सब तो ठीक है, मुझे a/5 बता क्या होगा? a/5, ठीक। तू बोलेगा सर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1/5, तो अब इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना है? 5, तो 5/5 इज 1, तो इसका मतलब क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, प्लीज अब ध्यान से समझना कि अगर मैं ऐसा बोलूं वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप और ये रहा तेरा वेक्टर ए, मैं तुझसे पूछूं कि भैया ए कैप क्या होगा, तू निकाल तो लेगा मैथ्स में। ए कैप इज दिस, ए कैप इज दिस का मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। अब मैं तुझसे पूछूं कि भैया इसमें और इसमें अंतर क्या है, तू बोलेगा वेक्टर ए को 5 से डिवाइड मार दिया। क्या डायरेक्शन चेंज की? नहीं, 5 से डिवाइड मारा है, -5 से डिवाइड नहीं मारा है। समझ में आई बात? 2 से मल्टीप्लाई करते थे, वेक्टर की लेंथ दुगनी हो जाती थी, डायरेक्शन सेम रहती थी। 5 से डिवाइड मारा है, इसका मतलब वेक्टर की लेंथ 5 टाइम्स कम हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इन दोनों की मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए एंड ए कैप हैज सेम डायरेक्शन। बस अंतर किस चीज का है? मैग्नीट्यूड का। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर है। ये तो मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है, दो वेक्टर जो सेम होते थे। तो अगर इधर ए कैप है तो इधर वेक्टर ए है, तो ए कैप भी इधर ही होगा, मगर इसकी जो लेंथ होगी इसकी 1/5 होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 500 सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब वेक्टर ए इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू, मैं समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सॉरी ए कैप इज ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर है कुछ नहीं, बस वेक्टर ए की तरफ का ही वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे फिर से लिख देता हूं, वेक्टर ए भी एक ऐसा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं मैं, चल यूनिट वेक्टर की लिख रहा हूं सॉरी, ए कैप भी एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए की तरफ है, लेकिन ए की तरफ है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। बात समझ में आ रही है? उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई साहब? 1 है। तो
इसका क्या फायदा है, क्या इसका नुकसान है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको फिजिक्स में लेके आएंगे, किस तरीके से फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे फिजिक्स के सवाल तोड़ेंगे, किस तरीके से काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होगा। काइनेमेटिक्स तो तेरी मैं कल ही स्टार्ट कर दूंगा, इसके बाद काइनेमेटिक्स तो तेरी इसके बाद कल ही स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से काइनेमेटिक्स में स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनफैक्ट समझ ले फिजिक्स जो है तेरी यहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा कल ही। इनफैक्ट हो सकता है कल के लेक्चर में ही जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बारे में भी हो सकता है कल ही मैं चर्चा कर दूं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो चीजें आप काम की चीजें पढ़ो। कौन सी काम की चीजें? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किस तरीके से पॉलीगन लो था, किस तरीके से जो है आपका जो है जीरो वेक्टर था। बस ये काम की चीजें पढ़ो, बेसिक। आज की क्लास तक बेसिक सारा खत्म हुआ और कल से हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे फिजिक्स में अंदर घुसने की। क्लियर है? अब रही बात किसकी के होमवर्क की, तो होमवर्क में आपको यहां पे लिख दूंगा। आज कौन सा दिन है भाई साहब? आज कौन सा दिन है? आज है वेडनेसडे। तो मैं एक केपीपी दूंगा जो कि केपीपी अभी अपलोड नहीं हो पाएगी, शाम तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आपका जो होमवर्क होगा मैं यहां पे लिख दूंगा, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी है, मैं वो टाइम नहीं खाना चाहता। होमवर्क में क्लास के बाद लिख दूंगा, आप ये पीपीटी देख के होमवर्क देख लीजिएगा। ओके, क्लियर है भाई साहब? चलो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में यूनिट वेक्टर का यूज देखेंगे, ठीक है। कल तो मजा ही आ जाएगा। मतलब कल की क्लास में अगर तू बेसिक तूने पढ़ लिया हो ना, फिर तू देख कल मैं लेवल कहां लेके जाता हूं, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर। आइडिया दूं कल की क्लास का? है होमवर्क दूं एक? चल रहने दे, फैल जाएगा तू, है। चल, जो 22 सर कहने वाले लोग हैं उनको जाने दे, तो जो बचेंगे वो अच्छे बच्चे बचेंगे। आइडिया दूं? देख, एक क्वेश्चन है, छोड़ रहने दे, पता चला 3-4 मिनट में फैल गया तू, है। पक्का? सब दे दो। अच्छे बच्चे होंगे तो ही दे पाऊंगा भाई मैं, मगर इसको कल एक्सप्लेन करूंगा मैं। समझ में अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है। शुरू करूं? चल देख, ए चिड़िया इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लिखना मत, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। चिड़िया का जो मास है वो मैंने दे दिया 2 किलोग्राम। मैंने बोला कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चिड़िया इज 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस 5j कैप, 5 नहीं 6 ले ले, प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ठीक है। और मैंने बोला भाई साहब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है 2,3,4, ये है 5,6,7, ठीक है, एट इक्वल टू 0, ठीक। फाइंड मोमेंटम ऑफ चिड़िया एट t बराबर 5 सेकेंड। ये है फिजिक्स, समझ में आ रही है बात? ये है फिजिक्स, और इस सवाल में वो सारी चीजें इस्तेमाल होंगी जो मैंने आज पढ़ाई थी। क्लियर है? ठीक है, सवाल बड़ा मजेदार है, मजे से कल पढ़ेंगे। जब मैं ये इंट्रोड्यूस करूंगा देन यू रियलाइज कि हाँ सर अब शुरू हुई है फिजिक्स। अब तक तो मजाक ही चल रहा था, अब तक तो सर भी मजबूर थे, क्या करते, सर को पढ़ाना तो था ही सा, यूनिट डायमेंशन भी पढ़ाना था, वेक्टर भी पढ़ाना था, बेसिक मैथ भी पढ़ाना था, फलाना ही पढ़ाना था, ढिंकाना ही पढ़ाना था। बेसिकली फिजिक्स तो स्टार्ट ये होगी कि भैया वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड दे दी है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकल गया, फोर्स दे दिया, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे डील करोगे, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। मैं सीधा बोलूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चिड़िया इन t इक्वल टू 5 सेकेंड। इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं भैया, आज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बंदा तो टेंशन में आ जाएगा। और ये सारी चीजें पढ़ेंगे कल, एनर्जी के साथ लेके आना। टेक केयर।